दक्षिण भेज दिया था। तो एक दफ़ा बादशाह शाहजहाँ बीमार हुए और जब इसकी खबर औरंगज़ेब को लगी तो औरंगज़ेब ने सोची कि अब तो बादशाह बीमार नहीं, मतलब उनकी मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु हो गई होगी तो दारा गद्दी पे बैठेगा, मैं उसे गद्दी पे नहीं बैठने दूंगा, वो एक काफिर माँ का बेटा है। तो वो औरंगज़ेब जो है सेना लेकर के आया। हाँ, बादशाह को पता लगा कि अकबर आ रहा है और मेरी मिजाज पोशी करने आ रहा है। अगर वो मिजाज पोशी करने आ रहा है तो सेना लाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ अपने रक्षक अपने साथ ले आता। तो बादशाह को, क्योंकि वो उनका बेटा था तो अपने बेटे की फितरत से वाकिफ़ थे, तो उन्होंने, बादशाह ने दारा को और जोधपुर वाले जसवंत सिंह को, इधर राव शहबाज सिंह थे उनको, ये मुंदी के राजा रत्ना थे, राणा रत्ना, इनको ये कह के भेजा कि आप जाओ, अगर औरंगज़ेब मेरी मिजाज पोशी करने आ रहा है तो उसे आने दो, और अगर वो लड़ाई पे उतारू है तो उसे दरिया पार मत करने दो। हाँ, ये दरिया झेलम नदी थी, आगे इसको पार मत करने दो। तो वो चले गए सेना लेके। जाने के बाद बादशाह का मन पसीजा, अब भाई तूने ऐसा हुक्म दिया है कि उसको दरिया पार मत करने दो, कहीं ऐसा ना हो लड़ाई पे उतारू हो तो उसको मार ना दें। तो बादशाह का एक पुराना दरबारी मुलाजिम खलीलुल्लाह खां था, ये बिल्लोच, ये बिल्लोच जो हैं ये मुग़लों के ममेरे फुफेरे भाई हैं। तो ये बिल्लोच मेन दरबारियों में कि उसमें रहते थे। हाँ, ये तो यहाँ एक फर्रुखनगर के पास एक खेड़ा है, खेड़ा खुर्रमपुर, ये उन बिल्लोचों का खेड़ा है। तो वो बिल्लोच जो था खलीलुल्लाह खां, उसको भेजा बादशाह ने कि भाई तुम जाओ और शहजादे से कहो, दारा से, कि अगर औरंगज़ेब मेरी मिजाज पोशी करने आ रहा है तो आने दें, और अगर वो लड़ाई पे उतारू है तो उन्हें मारे नहीं, जिंदा गिरफ्तार करें। मतलब अपने आदेश में थोड़ी तरमीम करके भेजा। अब वो खलीलुल्लाह खां था, वो औरंगज़ेब टेस्ट का था। तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी, दारा हाथी के ओहद में बैठा था। तो खलीलुल्लाह खां गया, दारा से बोला, शहजादे अगर आप हाथी की ओहद से उतर के घोड़े पे सवार हो तो सेना का हौसला बढ़ेगा कि शहजादा हमारे कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। तो दारा ने सोची कि भाई एक बाप की उम्र का है, वो वृद्ध मुलाजिम था वो, हाँ भाई बाप की उम्र का है, कोई नेक सलाह दे रहा होगा। तो वो हाथी की ओर से उतरा और घोड़े पे सवार हो गया। घोड़े पे सवार होने के बाद जो है सेना जो थी उसने देखी यार हाथी की ओर तो खाली पड़ी है, तो शहजादा मारा गया तो फिर हम लड़ किसके लिए रहे। तो उसमें अफरा तफरी मच गई और वो मैदान औरंगज़ेब के हाथ लग गया। औरंगज़ेब ने शहजादा इसको, दारा को कैद कर लिया। राजा रत्ना, राव शहबाज सिंह वगैरह ये सब अपने अपने राज्य को वापस लौट गए। और वहाँ आगरा जाके अपने भाइयों का तो कत्ल कर दिया, दारा का भी कत्ल कर दिया और दो भाई और थे उनका भी कत्ल कर दिया, और शाहजहाँ को कैद में डाल दी और ख़ुद बादशाह बन गया 1658 ईस्वी में। और बादशाह बनते ही
औरंगजेब ने रेवाड़ी राज्य और जोधपुर राज्य को जब्त कर लिया। जब्त कर लिया तो राव शहबाज सिंह ने बगावत का रास्ता इख्तियार किया। तो जब क्या है कि कोई रजवाड़ा डिस्टर्ब होता था ना, जब्त कर लिया जाता था, मतलब या तो आप सरेंडर करो, जो बादशाह जो फटीक लगाए वो फटीक करो, अगर नहीं कर तो फिर बगावत करो, लड़ो। तो उस टाइम भक्ति आंदोलन चला करते, भक्ति आंदोलन। तो राव शहबाज सिंह ने यहाँ एक सत्य के नाम पर एक सतनामी आंदोलन खड़ा किया और उसका जो है इंचार्ज उन्होंने अपने राज्य का जो वृद्ध अधिकारी था वीरवान कायस्थ। ये कायस्थ जो है ये राजकाज के अधिकारी हुआ करते, मेन जो अधिकारी हो। तो ये कायस्थवाड़ा है, ये इधर ही यहीं हमारे नज़दीक, ये उनका वो कैंपस था, वो यहीं रहा करते सारे। जैसे आजकल ये नाम देने लगे ना, ये एम्प्लॉय कॉलोनी फलाना कॉलोनी, वो कायस्थवाड़ा जो है वो उनका कैंपस था। तो क्या हुआ कि ये बगावत काफ़ी लंबी चली, दिल्ली से सिंघाना तक। तो उस टाइम राव शहबाज सिंह के साथ जो है तिलपत गांव का गोकुला जाट और इधर मेवात का सावलिया मेव वगैरह ये उनसे जुड़ गई, गोकुला जाट भी। तो इधर तो ये सतनामी आंदोलन चल रहा था, दक्षिण में मराठा आंदोलन चल रहा था, इधर पंजाब में वो सिख आंदोलन, किसान आंदोलन वो चल रहा था। तो औरंगजेब जब इस आंदोलन को दबाता था तो दक्षिण का आंदोलन भड़क उठता था, दक्षिण को दबाने जाता था तो यह आंदोलन भड़क उठता था। तो आखिरी में औरंगजेब ने परेशान होकर के ये सोच के कि भाई यहाँ दिल्ली के नज़दीक अमन रहना ज़रूरी है, अगर यहाँ बगावत रही तो कभी भी तेरे राज्य को खतरा पैदा हो सकता है। तो उसने आखिरी में अकबर ने राव शहबाज सिंह से सुलह कर ली और उनका ये राज्य वापस दे दिया। ये राज्य वापस मतलब ये राव शहबाज सिंह से नहीं, उनके लड़के राव शहबाज सिंह तो उस आंदोलन के दौरान ही देहांत हो गया। फिर उनके लड़के थे राव नंदराम, वो गद्दी पे आए थे, फिर उस आंदोलन की कमांड उनके पास आ गई थी और गोकुला जाट मारा जा चुका था। तो फिर राव नंदराम जी के साथ जो है एक ये और अभी दिमाग में था, नाम उतर गया, वो जाट मोहकम सिंह के पिता चूरामल जाट वो राव शहबाज सिंह से उस आंदोलन में जुड़ गए और फिर ये चलता रहा ये आंदोलन। फिर वो औरंगजेब ने आखिरी में उनसे सुलह करके ये उनका राज्य राव नंदराम जी को वापस करा। तो राव नंदराम जी ने, क्योंकि चूरामल जाट ने साथ दिया था राव नंदराम जी का, तो चूरामल को भी एक गांव की जागीर, कामा की जायदाद चूरामल को दिलवाई। फिर क्या है कि वो राव नंदराम जी सन 7 में औरंगजेब एक्सपायर हो गया था 1707 में, 1713 में राव नंदराम जी एक्सपायर हो गए। फिर राव नंदराम जी के लड़के थे राव मनशाराम, वो गद्दी पे बैठे, वो अल्पायु में ही वो एक्सपायर हो गए। और फिर राव गुजरमल गद्दी पे बैठे और उनके छोटे भाई थे राव बालकिशन,
उनको जो है शाही सेना में मुकर्रर करवा दिया। तो औरंगज़ेब के बाद क्या है कि वो आया बादशाह फर्रुखशियर। बादशाह फर्रुखशियर ने जो है इन आमेर वाले, उस टाइम आमेर में वो राजा था जयसिंह। जयसिंह का राज उनकी कुछ बिगड़ गई, वो राज उसका खोस लिया था। अब खोस लिया तो या तो बगावत करे, ताकत है तो नहीं जो है फटीक जो लगाए बादशाह वो फटीक करो। तो राज खोस लिया और उसको एक फटीक पे लगा दिया कि जाओ किला फतेह करके, वो फलाना किला फतेह करके लाओ। तो जयसिंह जो है वो एक किला फतेह करने के लिए उधर उदयपुर साइड में भेज दिया। तो वहाँ अपने कैंप से निकल के वो उदयपुर वाले अमर सिंह के पास पहुँच गया। वहाँ जा कर के उसकी लड़की का हाथ मांगा। तो उदयपुर वाले बोले कि तू मेरे मतलब स्टेटस का ही नहीं है जो भाई तू मेरी लड़की का हाथ मांग रहा है। उदयपुर महाराणा प्रताप वाले जो, हाँ उदयपुर वाले, हाँ। तो वो बोले तू हमारे स्टेटस का ही नहीं है। वो ठीक है, आज तुम्हारे पास जो है कुछ जखीरा जायदाद फालतू है, लेकिन हमने अपनी तलवार की नोक से अर्जित किया है। आप लोगों ने तो ये डोले दिए हैं मुगलों को, जब ये जखीरा इकट्ठा हुआ है। लेकिन मैं एक शर्त पर तेरे को अपनी लड़की का हाथ सौंप सकता हूँ कि मेरी लड़की से जो संतान पैदा हो वो तेरे राजकाज की उत्तराधिकारी हो। तो जयसिंह की पहले शादी थी, हुई थी, उससे ईसरी सिंह पैदा था। तो जयसिंह ने वहाँ लिखित मुआहदा किया कि भाई हमारी लड़की से जो संतान लड़का पैदा होगा वो मेरे राजकाज का उत्तराधिकारी होगा। लिखित में मुआहदा करके आया और ब्याह लाया। तो ये रिश्ता जुड़ने के बाद उदयपुर वालों ने उसको एक किला भी फतेह करवा दिया जो बादशाह ने जिस फटीक पे भेज रखा था। तो जब वो किला फतेह कर लाया तो बादशाह ने खुश होकर के जयसिंह से कहा, भाई जयसिंह तो आज से जयसिंह नहीं सवाई जयसिंह है, तेरे को सवाई का पदवी देता हूँ और ये एक गांव तेरे को जागीर में देता हूँ, अल्तमगा। सवाई जयसिंह वही है जिन्होंने जयपुर बसाया? हाँ, तो ये एक गांव में तेरे को जागीर अल्तमगा जायदाद देता हूँ। और इन्हें सिसोदिया लोग इन्हें अपनी बराबरी का नहीं मानते थे, मतलब कि हाँ कि आप हमारे स्टेटस नहीं कर सकते। हाँ रोटी बेटी को। हाँ, तो वो उन्होंने वो जयसिंह बोला, जहाँ अपना जब आपने मेरा नाम ही सवाई जयसिंह रख दिया तो मुझे सवा गांव की जागीर तो दो। तो बादशाह ने मुस्कुरा के बोला चल ठीक है। तो लगता हुआ चौथाई गांव और दे दिया, यानी कि सवा गांव की जागीर अल्तमगा दे दी। तो जयसिंह ने उस सवा गांव की जागीर में अपने नाम का ये जयपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। आमेर नहीं दिया था, आमेर तो निकल चुका था। फिर ये अपना एक जयपुर नया राज्य स्थापित हुआ। जयसिंह ने ये 1725 के आसपास। अच्छा, हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं तो ये ज़रूर आता है कि जयपुर और रेवाड़ी कभी भी बनी नहीं। हाँ, कभी नहीं बनी, हमारी कभी बनी नहीं। बीकानेर से खूब अच्छे संबंध। बीकानेर, जोधपुर, फिर बाद में भरतपुर बना है, तो मैं बताऊंगा। इनसे हमारी तो इनसे बिल्लोचों से लड़ाई रही है और या इनसे लड़ाई रही जयपुर वालों से। तो वो थोड़ा बता रह गया। तो औरंगज़ेब ने जब ये राज्य वापस करा था तो हमारा पूरा राज्य वापस नहीं किया,
रेवाड़ी के उत्तर का इलाका जो है ये उस बिल्लोच सरदार जो था खलीलुल्लाह खां, उसको दे दिया और यहाँ का सूबेदार बना दिया। इस इलाके का, रेवाड़ी से उत्तर का जो इलाका है, ये समझो ये इलाका आप ये फर्रुख नगर से हांसी हिसार तक का, वो यहाँ का सूबेदार बना दिया, वो बिल्लोच खलीलुल्लाह खां। चलो, तो ये जयपुर राज्य उस जयसिंह ने स्थापित कर लिया। फिर क्या हुआ कि चूरामल का भाई था विशन सिंह या कुछ ऐसा नाम है, प्रॉपर नाम ज़बानी याद नहीं आ रहा, वो चूरामल का साथ देने की बजाय जयपुर वालों की चाकरी करता था। तो अब क्या हुआ कि बादशाह फर्रुखशहर की मृत्यु के बाद इस देश में दो बादशाहगर हुए। एक मतलब बादशाहगर मतलब किंग मेकर, एक खलीलुल्लाह खां और एक अब्दुल्ला, सैयद बंधु के नाम से मशहूर हैं ये क्या करते थे, बादशाह को गद्दी बैठाते थे और उनके मन मुताबिक बादशाह काम नहीं करता था तो उसका कत्ल कर देते थे, नए बादशाह को बैठा देते थे। तो उन्होंने कई बादशाहों को गद्दी पे बैठाया और उनका कत्ल किया। तो उस टाइम मोहम्मद शाह का नंबर आया फिर बादशाह गद्दी पे बैठाने का। तो मोहम्मद शाह की माँ ने सोची अब तेरे लड़के को भी ये कत्ल करेंगे। तो उसकी माँ ने क्या करा कि दरबार की रिसफलिंग की, जो पहले लेयर के अंदर जो दरबारी थे उनको बाहर निकाला और विश्वास पात्रों को मेन लेयर में लिया दरबार की। तो राव बाल किशन जो है उनके सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र मोहम्मद शाह के हुए। तो मोहम्मद शाह की माँ बोली राव बाल किशन से, अब बेटा ये मोहम्मद तेरे हवाले है और मेरा तो सबसे विश्वसनीय वो है। तो राव बाल किशन ने कहा कि भाई जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इतने पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। और फिर फ्यूचर में ऐसा ही हुआ। फिर राव बाल किशन ने उन दोनों बिल्लो ना वो जो थे सैयद बंधु, उनको एक एक करके दोनों कांटों को रास्ते से निकाला, मतलब उनको मरवा दिया। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब राव बाल किशन मेन उनकी दरबार में चल गई तो जो लोग पहले दरबार के अंदर नज़दीक हुआ करते उन लोगों ने सोचा यार बाबा हमारी तो चल नहीं रही, अब ये चाहे राज रहो और चाहे जाओ, जिसमें हमारा हिस्सा ही नहीं, जयपुर वालों का इनका। तो इन लोगों ने क्या करा, ये जो सूबेदार फर्रुख नगर था उस टाइम, तो खलीलुल्लाह खां का वंश में कोई और आ गया था, वो उसको भेजा भाई तू जा और नादिर शाह के पास और उससे कहो कि भाई आप जो है हिंदुस्तान और फलाने फलाने राजाओं ने मुझे भेजा है और वो मदद करेंगे। तो वो कुरान पे हाथ रख के कसम खा के आया, अब भाई मैं उनका भेजा हुआ हूँ और आप हिंदुस्तान पर आओ और वहाँ राज करो और वो आपका साथ देंगे। तो ना, हाँ, तो वो लुटेरा तो था ही, वो आया
आने के बाद यहाँ अटैक कर दिया उसने। तो फिर राव बाल किशन को बादशाह ने अपनी सेना का सेनापति मुकर्रर कर दिया, हाँ कमांडर। तो वो सेना लेके गए, वहाँ करनाल के पास मोर्चा लगाया और बादशाह ने फरमान जारी किए देश के अन्य राजाओं के पास, अब भाई नादिर शाह ने जो है अटैक कर दिया है और आप लोग जो है इसमें मदद करने के लिए आओ। जयपुर वालों के नाम भेजा, नवाब अवध को भेजा और दगन को भेजा। तो ये और शहादत खां आया, नवाब दगन वाला भी आया, कि जयपुर वाला तो आया ही नहीं। हाँ, तो आने के बाद शाही खजाने से रसद वगैरह असला वगैरह सब लिए और लेकर के जब करनाल की तरफ कूच किया तो वहाँ जा कर के नादिर शाह के कैंप में शामिल हो गए। मतलब रसद भी ले गए, असला भी ले गए और उसमें उसके साथ शामिल हो गए, गद्दारी कर गए ये शहादत खां। वहाँ जो है मतलब युद्ध हुआ और मतलब वो नादिर शाह मतलब कहते हैं कि उसका मुंह राव बाल किशन ने पारस की तरफ मोड़ दिया था, वो वापस जा रहा था। लेकिन फिर वहाँ राव बाल किशन शहीद हो गए। तो इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि राव बाल किशन जो है फरार हो गया और वो अफवाह दिल्ली तक बादशाह मोहम्मद शाह तक पहुंचवा दी कि राव बाल किशन फरार हो गया मैदान जंग से। अब जो लोग उसको लेके आए थे नादिर शाह को, तो वो नादिर शाह वहाँ से वापस जा रहा था। तो वो वापस जा रहा था तो उनका तो जिस पर्पज़ से लाए थे उनका तो वो हल नहीं हो रहा था। तो वो बोले कि जी आप जो है दिल्ली चलो, वहाँ आपको खजाना हाथ लगेगा। तो वो लुटेरा था, वो दिल्ली आया। आने के बाद उसने दिल्ली में कत्लेआम किया और फिर दोनों बादशाह जब आमने सामने बैठे तो वो इतना चालाक था नादिर शाह कि अपनी पगड़ी तो मोहम्मद शाह के सर पे रख दी और मोहम्मद शाह की पगड़ी अपने सर पे रख ली। क्यों? उसमें कोहिनूर हीरा था मोहम्मद शाह की पगड़ी में। तो नादिर शाह बोला, मोहम्मद शाह तेरी सेना अगर बाल किशन का साथ देती तो मुझे दिल्ली देखना नसीब नहीं था। वो अपने खास बहादुरों के साथ जंगे मैदान में शहीद हो गया। जब बादशाह को पता लगा कि भाई ये तो गलत अफवाह थी फरार वाली, तो वो तो लुटेरा था, लूट के चला गया। फिर मोहम्मद शाह बादशाह ने जो है राव गुजरमल को बुलाया। बुलाने के बाद मेरे पास वो फरमान रखा है, वो फरमान की रूह से मैं दिखाऊंगा। फरमान की रूह से बादशाह ने मतलब उसमें यह है कि 52 परगने नारनौल और 52 परगने हिसार। इन लोगों को परगने का उनका पता ही नहीं है, इतिहासकार बन बैठते हैं। वो लिखने लगे 52 गाँव नारनौल और 52 गाँव हिसार। गाँव बहुत छोटी इकाई है और परगना एक बहुत बड़ी इकाई है। परगने का मतलब है उसमें कम से कम 20-25 गांव, एक सब तहसील जितना क्षेत्र। क्या? तो 52 परगने नारनौल और 52 परगने हिसार। एक परगने में 20-25 गांव होते थे। हाँ, एक परगने में उन्होंने 52 परगने दिए। 52 परगने दिए तो 1000 के आसपास। हाँ, 500-1000 के आसपास। हाँ, ये सारा क्षेत्र था। तो ये पूरा नारनौल का हिसार तक का इलाका। तो ये फरमान की रूह से दिए और शाही पोशाक, शाही झंडा हैं जी, और ये
जो इस खानदान के पास चले आ रही थी पदवियाँ, राव बहादुर का खिताब, मतलब जो चली आ रही थी वो सब सह सम्मान रखी गई। हाँ, तो वो फरमान है मेरे पास। तो बस फिर क्या है कि राव गुजरमल ने जो है ये इलाका फरमान की रूह से मिल गया था, जो इस बिल्लोच के पास था, उसके पास इतला करी कि भाई ये जो है अपना दखल हटाओ, और ये बादशाह ने फरमान की रूह से हमें दे दिया है। तो वो सूबेदार मगरूर था, वो बोला जवानी जवाखर से नहीं मिलता दखल, तलवार की नोक से मिलता है। फिर राव गुजरमल ने चढ़ाई की, चढ़ाई करके फिर इस इलाके को के ऊपर अपना जीता, कब्ज़ा किया। फिर उसको पास 12 गांव छोड़ दिए। फिर उस सूबेदार फ़र्रुख नगर की बजाय नवाब फ़र्रुख नगर बन गया। मतलब 12 गांव जिसके पास हो तो नवाब भी मिल जाती है, तो 12 गांव का नवाब बन गया, नवाब फ़र्रुख नगर। नादिर शाह से लड़ने वाले मतलब सिर्फ बाल किशन ही एक राव बाल किशन, भारतीय राजा। हाँ। फिर क्या हुआ कि ये वो चूरामल का जो भाई था, फिर मतलब राव गुजरमल की चल गई इलाके में। हाँ, मतलब ये देखो कि उस टाइम उत्तरी भारत में राव गुजरमल से सशक्त राजा कोई नहीं था, और इतनी ताकत राव गुजरमल के पास आ गई थी। और इन जयपुर वालों की चलनी बंद हो गई थी। तो वो जो था चूरामल का भाई, जो इन जयपुर वालों के उसमें रहता था मददगार, वो उसको छोड़ और राव गुजरमल से आ मिला। और आ मिलने के बाद क्या हुआ कि राव गुजरमल ने जो ये क्षेत्र था, एक खालसा भूमि जिसके ऊपर इन जयपुर वालों की नज़र रहती थी, अगर भाई ये कभी हत्या ना लें, तो उन्होंने इस भरतपुर की नींव डलवा दी और सूरजमल को राजा नियुक्त करवा दिया 1745 ईस्वी में। भरतपुर को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ना 1745 ईस्वी में अस्तित्व में आया ये तो। क्योंकि जाट कहते हैं कि हाँ, जाट कुछ ये सनसनीवाल जाट हैं, ये यादव कुलीन हैं, यादवों से निकले हुए हैं। हाँ, और राव गुजरमल और राव गुजरमल और राजा सूरजमल ये मतलब पगड़ी बदल भाई रहे, मतलब एक दूसरे के दुख सुख में काम आना, मतलब फिर ये एक पूरा संघ बन गया। फिर ये रेवाड़ी, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर, अलवर से भी कुछ अच्छे। हाँ, अब सुनो पहले, ये चारों रजवाड़ों की एक मतलब वो कूटनीति रहती थी, संघ बन गया था, मतलब ये एक दूसरे के उसमें काम आते थे। कौन कौन से थे फिर से बताएं? ये बीकानेर, जोधपुर, रेवाड़ी और भरतपुर, इन चारों रजवाड़ों का एक संघ था। अब क्या हुआ कि जब राव गुजरमल इस मतलब एक सशक्त राजा उभर गए, तो ये औरंगजेब ने ये जब ये रेवाड़ी रजवाड़ा जब्त करा था, तो पृथ्वीराज चौहान का तो वंश नहीं चला था, उसका भाई था एक मोतीराव चौहान। मोतीराव चौहान का एक लड़का तो मुस्लिम बन गया था, वो कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। तो औरंगजेब ने वो झुंझुनू का नवाब बना दिया। हाँ, और एक हिंदू बना रहा था, उसको नीम राणा का नवाब बना दिया। नीम राणा जो आगे आता है, हाँ, यहाँ का नवाब बना दिया। तो राव शहबाज सिंह जो है, उस टाइम एक औरंगजेब के राज में एक हाथी सिंह बड़गुजर था, वो औरंगजेब का चहेता। वो उस शाहराहों को लूटा करता था, और उनसे जो वो आता था पिछोतरा, मतलब
वो बादशाह को दिया करता। मतलब वो एक